अगर भगवान दुख देता है ना, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, रोग देता है, बीमारी देता है, या कुछ दुख अगर भगवान देता है तो भगवान कहता है कि तेरे भजन जो हो रहा है ना, मैं इस भजन के बल पर तेरा दुख थोड़ा कम कर रहा हूं, नहीं तो तेरे ललाट पर तो इतना दुख लिखा है कि मुझे देना ही पड़ेगा। पर तू जो भजन कर रही है, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही है, शंकर का स्मरण कर रही है, एक लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने जाती है, एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में जो चढ़ाने जाती है, उसका फल है कि तेरा आधे से ज्यादा दुख तो मैं यूं ही ऊपर से काट देता हूं। ये शिव कह रहा है, तेरा आधे से ज्यादा दुख तो यूं ही कट जाता है। अरे भाई, जरा धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा भी तो देखो। हमको लगता है कि ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। मैं भगवान का इतना भजन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ, इतना मंत्र जाप करती हूँ, इतना नाम जाप करती हूँ, मैं भगवान का इतना पूजन करती हूँ, फिर आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है। तो तुमने जो करा वो अभी करा, बाद का कौन देख कर आया, जो पूर्व में कर कर। ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि हम पहले पूर्व में कुछ गलत कर कर आए होंगे, इसलिए जब खड़े होंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि इस छोरे को क्यों मारा जा रहा है, तब समझ में आएगा कि हम क्यों भोग रहे हैं। ये आज का नहीं है, पूर्व में जो करा था उस कर्म का भोग आज भोगना पड़ रहा है। आज सवेरे की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो धृतराष्ट्र का पूरा वंश मिट गया था। गुरुजी, उसके सुपुत्र मर गए। बेचारा नेत्र से विहीन था, कितना दुख झेला उस धृतराष्ट्र ने। गुरुदेव, कितना दुख झेला। हमने कहा ये तो तुमने धृतराष्ट्र के एक जन्म की कथा देखी है, पूर्व की देखी है? पूर्व की देखना था। क्यों आंखें नहीं दी धृतराष्ट्र को भगवान ने? क्यों नहीं दी? कि जो धृतराष्ट्र की आज आंखें नहीं है, जिस धृतराष्ट्र के आज 100 बच्चे उसके सामने मर गए हैं, वो धृतराष्ट्र ने पूर्व में क्या करा होगा। एक नगर का राजकुमार था धृतराष्ट्र, पूर्व में बड़ा सुंदर नगर, बड़ा सुंदर नगर, जहां का बड़ा सुंदर युवराज थे धृतराष्ट्र, उस नगर के बड़े सुंदर। और इतने सुंदर धृतराष्ट्र, इतने सुंदर थे, उस नगर के राजकुमार थे। युवान जब अवस्था आती है, मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हैं यहाँ युवान अवस्था वाले। शिव महापुराण की कथा से जितने बुजुर्ग लोग जुड़े हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा युवान लोग जुड़े हैं शिव महापुराण की कथा से। ये गौरव है शिव पुराण, ये आनंद। धृतराष्ट्र जैसी गलती अपने को नहीं करना है। युवान जब अवस्था आएगी, जवानी जब आएगी, तो बहुत उत्साह रहेगा, उमंगता रहेगी, क्रोध रहेगा, चिड़चिड़पन आएगा। अपने शरीर को देखकर दूसरे के शरीर पर हंसी भी आएगी, अपना वैभव देखकर दूसरे के दुख और तकलीफ पर मुस्कुराहट भी आएगी।
पर युवान अवस्था में ये सब चीजों को छोड़ते चलना है। बहुत सावधानी रखना है युवान अवस्था में। बहुत सावधान। शिव का जब तक आदेश ना हो तब तक पत्ता नहीं हिलता। पत्ता डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, सब देख पलट कर चल रहे हो, खूब बचकर रहने का प्रयास करते हो, तो भी कोई ना कोई बीमारी हो जाती है शरीर में। कई लोग तो तंबाकू नहीं खाते तो भी कैंसर हो जाता है। मदिरा का पान नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, वैश्यावृत्ति नहीं करते, गलत काम नहीं करते, झूठ प्रपंच छल बेईमानी सबसे दूर है, इसके बाद भी शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा होता है सांप के ऊपर पांव रखा जाए तो भी सांप नहीं डसता, और कभी कभी ऐसा होता है सांप वहां और तुम जा रही यहां और सांप आकर डस लेता है। बोलो सही है? सांप आएगा और डस लेगा, कारण क्या है? तो सांप से पूछा गया क्यों रे सांप, तेरे ऊपर पांव रखा तो तूने उसको डसा क्यों नहीं? तेरे पास जहर था, तू मार सकता था, डस ले। सांप ने कहा नहीं, डस तो मैं लेता पर आज्ञा नहीं थी ऊपर से। ऊपर से आज्ञा होती ना तो तुरंत डस लेता। उसी तरह जब तक परमात्मा की आज्ञा ना हो तब तक अग्रण्य नहीं हो। बड़ा सुंदर युवराज है धृतराष्ट्र, बड़े सुंदर युवराज। आज घोड़े पर सवार होकर धनुष और बाण लेकर चल पड़े वन में 4 मित्रों के साथ। और मित्र भी कैसे? तीन मित्र साथ में थे और चौथे थे युवराज। और वो मित्र कोई दूसरे नहीं थे, ताली, थाली और प्याली। ये 3 मित्र व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, क्या जोरदार, क्या जोरदार। इनसे दूरी बना के रखना, ये कभी भी धक्का मार देंगे, कभी भी। जो कहते हैं ना हमारे काका जी के बिना तो हमारा काम ही नहीं चले साहब, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार। और काका जी जब निपट जाएंगे तो गरम पूड़ी यही मांग के खाए, लाओ जरा नुक्ति और लाओ जरा, देखो खोपरा पाक रखा हो तो 2-4 टुकड़ा वो लिया। काका जी मरे तो क्या हुआ, काका जी तो गए। ये तो काका मरे और नुक्ति झड़े तो भूख खाए, इनके कहीं करना। नवरात्र चालू हुई है, आज दूसरा दिन है ना। खूब तैयारी करी होगी तुम लोगों ने भी नवरात्र की। सब लोगों ने खूब जोरदार तैयारी करी होगी। 5 किलो आलू, 3 किलो साबूदाना, चिप्स, राजगीरा। और बताओ जीजियों जरा होते क्या रह गया इसमें? कितनी तैयारी करी, जितनी तो माता रानी को बिठाने की तैयारी नहीं थी उतनी। और बच्चा पूछा था तो छोरी से पूछ लिया तू क्या क्या खाएगी, तो कि मम्मी मुझे तो साबूदाने की खीर अच्छी लगे। चिंता मत कर, कल महाराज एरिया है, शाम के वही बना तैयार। फिर इधर वाले छोरा, हाँ मम्मी तू कहीं खाएगा? क्यों? कल नवरात्रि बैठी रही है,
तो मैं तो उपास ही नहीं करूं मम्मी। अब थारा अकेले के लिए कौन रोटी बनाएगा? तू तो जितना बड़ा है सगला के सगला निपटा जाए। तो छोरा ने सोचा हो अपने कहीं जाए, अपन तो यहाँ खाएंगे ना, दोपहर में दोस्तों के साथ होटल में। कितनी तैयारी, नवरात्रि आई तो खाने की तैयारियां करी, दिवाली आई तो भी गुजिया पपड़ी, ये मांडना होना तुम जो बनाती ना, मांडना लीपा पोती, है तो तुम पहले निपटा लेती हो। खाने का आइटम बाद में चालू होता 3 दिन, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली का सुबह तक खूब बने सब गुजिया ने पपड़िया ने सब बना बनू के तैयार। होली आए तो खाने की तैयारी, दिवाली आए तो खाने की तैयारी, राखी आए, बोलते जाओ जरा जल्दी, तो खाने की तैयारी। एक तैयारी तुमने करके नहीं रखी, जाने की तैयारी, कि वहां जाना है और समय का ठिकाना नहीं है कि कब जाना है, कब समय पूरा हो जाए, किस घड़ी कब प्राण छूट जाए, किसको मालूम। कब प्राण, प्रशंसा करने वालों से भी दूर रहना, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से भी दूर रहना, और प्याली लेकर पिलाने वालों से भी दूर रहना। ये कब बर्बाद कर देंगे आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा, जीवन नरक कर देंगे। इनसे दूरी बनाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जब भी कथा के बीच में जा पाए, 2 क्षण के लिए स्थिर होकर उस मंत्र को बोलो और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करना। सुना है कि शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुनता है उसकी कामना 3 महीने में पूरी कर देता है। ऐसा तो देव अधिदेव महादेव है, ऐसी कृपा। मंत्र का श्री, साथ में बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, थोड़ा दम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का स्मरण। युवराज ने देखा वन में जाकर एक हंस पानी के सरोवर के पास में घूम रहा है। देखिए कर्म का फल देखिए, हंस सरोवर के नजदीक में घूम रहा है और पीछे पीछे उसके बच्चे भी घूम रहे हैं हंस के। पीछे पीछे हंस के बच्चे घूम रहे हैं और हंस सरोवर में बड़े आनंद के साथ में घूम रहा है। युवराज ने देखा कितना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है। बड़ा बड़ा सुंदर अलौकिक छटा इसके चेहरे पर, इसके स्वरूप में है। युवराज ने तो मन में सोचा इतना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर विचरण कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रकृति की जो सुंदरता है वो प्रकृति में रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। और प्रकृति की सबसे बड़ी सुंदरता है जल और वृक्ष। ये 2 चीजें पृथ्वी की सबसे बड़ी सुंदरता है। क्या क्या चीजें? जम के बोलिए जरा। एक जल पानी और दूसरा, जम के बोलो, वृक्ष। जल रहेगा और वृक्ष रहेगा तो ये पृथ्वी की सुंदरता बनती है। युवराज ने विचार करा इतना सुंदर हंस है
मैं इसके सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पकड़ता हूं। पर मित्र जो होते हैं ना, साथी जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं ना, ये थोड़ी सी राय तो देते हैं पर अलग तरह की देते हैं। ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला कहता, हाँ हाँ युवराज महाराज, आप तो इनके बच्चों को पकड़ सकते हो, आप में तो वो बल है कि आप इस हंस के बच्चे को पकड़कर ला सकते हो। चलो हम भी आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इतने में दूसरा मित्र बोला, रुको रुको रुको, अगर मान लो हंस के बच्चों को पकड़ा लेकर आए और हंस ने देख लिया ना, तो आक्रमण करेगा, अपनी चोंच से वो हमको मारेगा। फिर तीसरा बोला, एक काम करो, जब हंस के नेत्र ही नहीं रहेंगे तो उसको मालूम कहां से पड़ेगा कि उसके बच्चे हमारे पास में। बहुत ध्यान देना शिव पुराण के ऊपर। बहुत दूर दूर से आप लोग केवल कथा सुनने के लिए आए, इतनी चिरचिराती हुई गर्मी में केवल कथा सुनने के लिए आए। छूटना नहीं चाहिए जरा सी भी कथा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, साधारण कोई पुराण नहीं है महाराज। इसको सुन लोगे तो बाबा तुम्हारी मुराद, तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण कर ही देगा। अब दिल से सुनो और दिल से उतारो इस कथा को अपने जीवन में। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र राजा उस युवराज को भी मिले थे। धृतराष्ट्र के अगले जन्म में भी धृतराष्ट्र को प्राप्त हुए। और हमको भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको और हमको नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, बस आए बैठे, जब आपका जीवन का सुख का समय होता है, आपका जब शान का समय होता है, आपकी जब दौलत का समय होता है, सत्ता का समय होता है, वैभव का समय होता है, तब बहुत मित्र आपके पास में आकर खड़े होंगे। जब आपकी युवानी का समय होगा, जब आप युवान पद पर होंगे, जब आपके भीतर युवानता झलकेगी, तब आपके बहुत मित्र होंगे। बहुत होंगे। भाई खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है, खूब सखा बनाओ, मना नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हो और जिस सनातनियों में जुड़े हुए हो, उन सनातनियों को ही बनाना, सनातन से हटकर किसी को मित्र बनाने का प्रयास न करें। बनाओ, कोई गलत मार्ग पर ले जाकर ना छोड़ दे आप। एक मित्र, युवराज को तो हंस अच्छा लगा। ये जो बुद्धि देने वाले होते हैं ना, बहुत गलत बुद्धि दे देते हैं कभी कभी। बहुत सावधानी की जरूरत है युवान अवस्था में। युवराज कह रहा है हंस अच्छा है, हंस के बच्चे अच्छे हैं। युवराज के मन में पाप नहीं था, पर एक ने कहा कि पकड़ सकते हो आप हंस के बच्चे को। दूसरा कहता है कि नहीं, हंस आक्रमण कर देगा। तीसरा कहता है अगर हंस के नेत्र ही नहीं होंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं तो उसको क्या मालूम कि उसके बच्चे पकड़ाई में आए कि मर गए। बहुत मिलेंगे आपको अकल देने वाले, पर समझदारी आप में होना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। बुजुर्ग, बहुत बूढ़ा, 85 साल की उम्र है जिसकी, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, हालत कमजोर है, एक झोला टंगा हुआ है।
चश्मा लगा हुआ है जिस पर बत्ती लटक रही है। समझदारी आपके पास होना चाहिए। पांच लड़के जवान ट्रेन में चढ़ गए, वो भी ट्रेन में बैठा था बुजुर्ग, और पांचों लड़कों ने चढ़कर बैठकर ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसी उड़ाना प्रारंभ करा। जब ट्रेन में ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे, अपनी मस्ती में खूब ठिठोलियां करने लगे। इतने में एक दोस्त की निगाह चेन पुलिंग पर गई। एक ने कहा ये चेन खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है। दूसरे ने कहा तूने कभी खींची? नहीं। खींच भी मत देना, जेल में पटक देंगे या फिर 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। चौथे ने कहा सब अपनी अपनी जेब में पैसे देखो है कि नहीं, सब 100 रुपए इकट्ठे करो। इकट्ठा करा, एक व्यक्ति ने अपनी जेब में रखा कि अब चेन खींच, 500 ही लगेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। दोस्त अभी ठिठोली कर रहे थे, अब मजाक करते हुए बेकार कर्म की ओर आ गए। खींचो चेन, चेन खींच। इतने में पांचवा बोला 500 रुपए भी नहीं जाएंगे, चेन खींच दो। जैसे टीसी आएगा, पुलिस वाला आएगा, अपन कह देंगे ये बुढ़े ने खींची। इस बुढ़े का नाम लगा, इनने चेन खींची, टीसी आ गया, पुलिस वाला आ गया, और टीसी ने आकर पूछा चेन किसने खींची? जवान लड़के ठहाका लगाकर, ये बुढ़ा बेटा तो है, चश्मा लगा के डंडा लेकर इस बुढ़े ने खींची। बुढ़ा बैठा था, भजन कर रहा था। पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा, ए दद्दा, ए बब्बा, चेन तुमने खींची? डोकरा धीरे धीरे उठकर बोला हाँ हमने खींची। तुमने काहे खींची? इन पांचों ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। क्यों बब्बा, तुम्हें मालूम है किसकी जेब में धरे? ये पीली शर्ट वाले की जेब में ऊपर धरे। पुलिस वालों ने जो दिया धरे थे, टीसी ने कहा निकालो 500, उसकी जेब में ऊपर ही धरे थे 5 नोट, क्योंकि डोकरे ने सब सुन लिया था। आंख कमजोर थी पर कान थोड़ी ना कमजोर थे, डोकरे को सब सुन। टीसी ने कहा ले देव दो धर के दे, और पांचों को ले चलो। मित्र उपद्रव करवा सकते हैं, मित्र आपको अपशब्द कर सकते हैं, मित्र आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, पर एक मित्र ऐसा भी होता है, सारे मित्र गड़बड़ नहीं हो सकते, एक मित्र ऐसा भी होगा जो तुम्हें सत्मार्ग पर लेकर जाए, पर वो सत्कर्मी ही होना चाहिए, भजनावली ही होना चाहिए। पर आप लोगों की आदत इतनी बुरी है, जो भजन करने वाले होते हैं ना, उनसे तुम्हारी दोस्ती जरा कमी होती है। डेंटिंग पेंटिंग वालों से तुम्हारी दोस्ती बहुत जोरदार होती है। जो तुम्हें लगे नहीं कि जोरदार, जरा कपड़े मपड़े भी ऐसे फालतू के पहने और जो बहुत टिप टॉप दिखे ना, तुम दोस्त ऐसों को बनाना चाहते हो। ऐसे नहीं कि जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबे हुए हो, भगवान की चर्चा में लगे हुए हो। कभी छुट्टी लग जाए तो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो नर्मदा का स्नान करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो भोजपुर दर्शन करने चले गए। ऐसे मित्र नहीं भाएंगे तुम्हें, मित्र वो भाएंगे छुट्टी लगी, कहाँ चलना है पार्टी मनाने के लिए, कहाँ चलना है एंजॉय करने के लिए, चले भोपाल। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और सावधान रायसेन वालों, फिर सावधान हो जाओ। युवराज को मिले, एक कहता है पकड़ लो इनके बच्चों को हंस के, दूसरा कहता है नहीं हंस आक्रमण कर देगा, तीसरा कहता है युवराज अगर उसके नेत्र नहीं रहेंगे तो देखेगा कहां से। तो युवराज ने पूछा क्या करना चाहिए, आखिरी का बोला पहले सबसे पहले हंस को पकड़ो और हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए।
हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दो। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि धृतराष्ट्र के सामने उसका वंश चले गया, बेचारे ने क्या करा था, अच्छे से सुन लो कथा। इसीलिए कहते हैं कि अपने अपने दरवाजे पर अंदर जाते और बाहर निकलते लिखवा दो तेरा क्या होगा रे कालिया। हमने पूर्व में कौन सा कर्म करा ये हमको नहीं मालूम, पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आज भगवान को तुम धन्यवाद देना कि तुम्हारे दादा और परदादा ने कोई पुण्य करा होगा जो आपको आज शिव महापुराण की कथा सुनने को रायसेन में मिल रही है। यह पूर्वजों का पुण्य है जो एकत्रित हुआ। और बहुत ध्यान से सुनना, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। कितनी वजह से? सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठे थे, नौकरी करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए करवाया, सर्विस करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार करा तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, पत्नी के लिए करना है, हार बनवाना है, रानी हार बनवाना, ये बनवाना, वो बनवाना, अच्छी साड़ी दिलाना है, घर के लिए करना है, प्लाट खरीदना है, दुकान खरीदना है, जितना कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और आज भी सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक जब तुम दुकान पर बैठते हो जो कमाते हो वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो। और शिव महापुराण की कथा में 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक जो तुम बैठकर कमाई कर रहे हो धर्म की, ये किसी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए है। अंत समय में, अंत समय में यही काम आने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। छूट जाए सब। इसलिए आपको बार बार कहते हैं तुमने जो कमाया है, दान नहीं कर सकते मत करो, सत्कर्म नहीं कर सकते मत करो, पुण्य में नहीं लगा सकते मत लगा, किसी को दे नहीं सकते मत दो, पर एक काम जरूर करना, जितनी कमाई करते हो उसका कम से कम 25% अपने ऊपर तो खर्च करो। अच्छे खुश होकर तो जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। कमाने के बाद भी रोके जी रहे हमारा। आज भगवान ने अच्छा समय दिया है ना, अरे बोलो तो जमते दिया ना अच्छा समय, 2 रोटी भगवान दे रहा है ना, अच्छे से हाथ पैर चल रहा है ना, शरीर जोरदार है ना। जब तक शरीर अच्छा है, फिर वही वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छा काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। छोरा से कहोगे ए छोरा कुबेरेश्वर महादेव के लिए 500 रुपए दान कर दे, छोरा 500 रुपए ले भी जाएगा, अपने खाते में जमा कर जाएगा और डोकरी अपने दिख ही नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सब अच्छा काम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, अपने ऊपर फुल आनंद के साथ खर्च करो। अच्छे कपड़े अलमारी में भरे रखे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियां, घड़ी बनाई धरी है, दिवाली पे साफ होती वापिस धरा जाता। प्राण छूट जाएंगे अचानक। कोरोना महामारी आई थी देर, भगवान के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं तुम्हें निपटाने के। तुम ये मत सोचना ऐसे कोरोना जैसे ढेर सारे आइटम रखे हैं उनके पास में, 1 मिनट चुटकी बजाते से कजन कित्तों को निपटा देता। और अलमारी में सब कपड़े धरे रह जाते हैं, कई काम नहीं आए, बाद में वो सब पड़े की पड़े।